हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। जो कार्यपत्रक है इसका नंबर है 15। तो आज क्लास 6 की हिंदी में हमें अक्षरों का महत्व चैप्टर को जानना है और यह है इसका भाग 1, मतलब आज इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद बेल आइकन का भी बटन दबा लें ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत में पाठ 5 है। यह पाठ एक निबंध है। निबंध का मतलब समझते हैं ना, ऐसे लेख। पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व, मतलब अक्षर का क्या महत्व है हमें इस पाठ के माध्यम से पता चलेगा। अक्षरों का महत्व नामक निबंध के लेखक गुणाकार मूले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि पुस्तकें अक्षरों से ही बनती हैं। आइए अब हम पाठ को पढ़कर अक्षरों के महत्व के विषय में जानें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में, इस गद्यांश में, गद्यांश समझ रहे हैं ना, गद्यांश का मतलब यह होता है किसी गद्य का अंश। और हिंदी में जो लेखन है वह दो तरह का लिखा जाता है, एक गद्य में और एक पद में। जो कविताएं लिखी जाती हैं उनको हम लोग पद बोलते हैं, पद्यांश बोलते हैं, पद बोलते हैं। और जो कहानी, निबंध, नाटक, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत वगैरह जो लिखा जाता है इसको हम लोग गद्य बोलते हैं। तो यह जो निबंध शैली है, निबंध में जो आपको अक्षर का महत्व समझाया जा रहा है, यह चैप्टर का नाम है, यह गद्य है। तो इससे जो पार्ट लिया गया है छोटा सा, इसको हम लोग गद्यांश बोलेंगे। तो इस गद्यांश को, मतलब उस गद्य के अंश को पढ़कर हमें इससे रिलेटेड प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अनादिकाल का मतलब जो सदा से चला आ रहा हो। और अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने में लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है। तो बच्चों, ये थी अक्षरों से संबंधित कुछ कहानी। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि दुनिया में कितनी भी किताबें छपती हैं, समाचार पत्र छपते हैं, पत्र पत्रिकाएं छपती हैं, ये सब अक्षरों से ही बनती हैं, मतलब सब अक्षर में ही छपते हैं। तो ये अक्षर आते कहाँ से हैं, ये सोचने की विषय है कि ये इनके मूल में क्या है, ये कहाँ से आए हैं, कब बने हैं, इनको किसने बनाया है, इनके रचयिता कौन है। इन सब को जानना काफ़ी जरूरी है, जिसके बारे में वर्णन आपके लेखक गुणाकार मूले जी इस चैप्टर में कर रहे हैं। यहाँ कुछ नए शब्द आए हैं, जैसे तादाद। तादाद का मतलब संख्या। जैसे तरह तरह के अक्षरों में हजारों तादाद में रोज ही समाचार, मतलब हजारों की संख्या में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। मूल, मूल मतलब असली, मतलब इन सब के मूल में है अक्षर, मतलब इन सब का जो नींव है वो अक्षर है। दुनिया मतलब संसार, अनादिकाल जो सदा से चला आ रहा हो। ज्ञान मतलब परिचय, करे अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है। ईश्वर मतलब भगवान। तो चलिए अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। जैसे यहाँ पहला प्रश्न है कि अक्षरों की खोज किसने की,
और दूसरा प्रश्न है, पहले प्रश्न का तो उत्तर लिखना है, इसका मैं उत्तर आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही टाइप का दूसरा प्रश्न है। तो देखिए, अक्षर ध्वनियों, स्वरों और व्यंजनों के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू, बांग्ला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनसे क्या संकेत व्यक्त हो रहे हैं बताओ। तो यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और ये चित्र सड़कों के किनारे देखने को मिलते हैं, और जो ड्राइवर होते हैं वे इन चित्रों को पहचानते हैं। कभी भी ड्राइविंग करने से पहले इन सभी चित्रों के बारे में जानना होता है, जो सड़कों के किनारे लगे होते हैं, उसका प्रशिक्षण लेना होता है। खैर, जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें भी इन चित्रों के बारे में जानना काफ़ी आवश्यक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये कैसे चित्र हैं। तो यहाँ एक चित्र है जिसमें कि एक बच्चा स्कूल की ओर भागता हुआ दिखाया जा रहा है। तो इस चित्र का मतलब सड़क पर होता है कि आगे स्कूल है। इसका मतलब होता है आगे स्कूल है। समझ गए। और इसके बाद दूसरा चित्र है ये वाला, तब हम इसकी चर्चा करते हैं। इसका मतलब है कि आगे गोल चक्र है, और गोल चक्र से आप किसी भी दिशा में सड़क पर घूम सकते हैं। गोल चक्कर है, इसका मतलब है कि आप यहाँ से सड़क पर किसी भी दिशा में घूम सकते हैं। और फिर यहाँ दाहिनी ओर मुड़ने का संकेत है, मतलब दाहिने मोड़। इसका मतलब है कि अगर आप दाहिने मुड़ना चाहें तो सड़क पर आगे दाहिने मोड़ है, आप उस पर दाहिने मोड़ सकते हैं। ठीक इसी तरह यह जो चिन्ह है, और यह चिन्ह है बाएं मोड़। बाएं मोड़ मतलब अगर आप गाड़ी को बाएं मोड़ना चाहते हैं तो आप बाएं मुड़ सकते हैं। तो इस तरह से कुछ चिन्ह हैं जो कि हमें सड़कों पर दिखाई देते हैं, और यह ड्राइवर के या चालक के सहायता के लिए बनाए गए रहते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, आपके घर में या आसपास कौन कौन से काम लिख कर किए जाते हैं, लिखिए। फिर चौथा प्रश्न है, जैसे पाठ में अक्षरों के बारे में बताया गया है, आप अपने विद्यालय के बारे में बताते हुए 10 वाक्य लिखिए। तो चलिए अब हम इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ प्रश्न 1 है कि अक्षरों की खोज किसने की, तो इसका उत्तर होगा अक्षरों की खोज मनुष्य ने की है। और प्रश्न 3 है इसके बाद प्रश्न 2 की चर्चा, जिसमें कि चित्र समझाना था, उसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसलिए हम लोग यहाँ प्रश्न 3 करेंगे। आपके घर में या आसपास कौन कौन से काम लिख कर किए जाते हैं, तो इसका उत्तर है हमारे घर में निम्न काम लिख कर किए जाते हैं, जैसे घर का बजट तैयार करना, घर का हिसाब किताब लिखना आदि, और बच्चों द्वारा स्कूल के और ट्यूशन के गृह कार्य आदि। तो ये सब काम लिख कर किए जाते हैं। फिर प्रश्न 4 है, जैसे पाठ में अक्षरों के बारे में बताया गया है, आप अपने विद्यालय के बारे में बताते हुए 10 वाक्य लिखिए। तो इसका उत्तर है, मेरे विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। मेरे विद्यालय की बिल्डिंग बहुत अच्छी है, देखने में सुंदर है। और फिर तीसरा लाइन है, इस विद्यालय के सभी शिक्षक बच्चों का ख्याल रखते हैं। चौथी लाइन है, मेरे विद्यालय में पाठ्यक्रम के अनुसार उचित गतिविधियों के साथ पढ़ाई होती है। और 5वीं लाइन है, मेरे विद्यालय की बागवानी काफ़ी सुंदर है। 6ठी लाइन है, मेरे विद्यालय में साफ सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। 7वीं लाइन, इस विद्यालय में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत विद्यालय को स्वच्छ रखने का संकल्प सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों ने ले रखा है। उसके बाद है 8वीं लाइन, मेरे विद्यालय का परिणाम अच्छा रहता है, मतलब बच्चों का परिणाम वहाँ अच्छा होता है। और 9वीं लाइन है, इस विद्यालय में सभी बच्चे अनुशासित रहते हैं। और 10 नंबर है, मेरे विद्यालय में सभी बच्चे शिक्षकों का सम्मान करते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट, और आपने वर्कशीट पूरी की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।